कोई अपने दुश्मन के साथ एक छत के नीचे रह सकता है। हमारी सब बदतमीजी और बेवकूफ़ी को बर्दाश्त करती रही। अगर मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार आप मुझे समझते हैं, अगले एक दफा भरोसा करके देख लीजिए। मैंने खुद को बर्बाद कर दिया। जब तक तो बात मेरी रेपुटेशन की थी तो मैं तुम वापस नहीं जाओगी, तुमको मैं किसी हाल में भी बाहर नहीं जाने दूंगा। कितना मान था आपको मुझ पे। अब बात अली की रेपुटेशन तक आ गई। बस कर दो ईमान, बस कर दो। तुम्हें यूं बगैर बताए नहीं आना चाहिए था। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है मैं कितना परेशान था? किसी को तो कुर्बान होना था ना। मैं बदनसीब कोई सुख ना दे सकी आपको। सीरियल इश्क के जुनून की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे राहिम को एमन की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार एमन कहाँ चली गई है। और जैसे ही राहिम को ये बात मालूम होगी एमन अपने घर पहुँच चुकी है, वो एमन को लेने के लिए उसके घर पहुँच जाएगा। जबकि एमन अपने बाप से माफ़ी भी मांग चुकी होती है और उसे बता चुकी होती है मैं बहुत अजियत का शिकार हूँ, मुझे उस शख्स के साथ एक ही छत के नीचे रहना पड़ रहा है जिसने मुझे मारने की कोशिश की है। और हफीज़ साहब अपनी बेटी को माफ़ कर देते हैं और उसे कहते तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें उस घर में वापस नहीं जाने दूंगा। इतनी देर में राहिम भी वहाँ पर पहुँच जाएगा और जाकर यही बात करेगा तुम्हें मुझे बगैर बताए नहीं आना चाहिए था, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र हो रही थी। हफीज़ साहब राहिम से यही बात करेगा अब एमन को मैं तुम्हारे साथ किसी भी सूरत में नहीं भेजूंगा। लेकिन राहिम ये बात जानता है उस एमन को अपने साथ वापस लेकर जाना ही होगा क्योंकि एमन की जान को ख़तरा भी हो सकता है। इसलिए वो हफीज़ साहब से कहता है मैं ये बात जानता हूँ आपको यही लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। एक दफ़ा आप मुझ पर भरोसा तो करके देखें। और हफीज़ साहब एमन को राहिम के साथ भेज देंगे क्योंकि अब राहिम ये बात भी जान चुका है एमन को अकेला घर छोड़ना किसी खतरे से खाली नहीं है। तो राहिम यही फैसला करेगा एमन को अपने साथ ऑफिस लेकर जाएगा, एमन वहाँ पर काम करेगी।